रुकिए, अगर आज ये वीडियो घूमते-फिरते अचानक आपकी स्क्रीन पर आई है, तो इसे कोई साधारण इत्तेफाक मत समझिएगा। यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण का संकेत है कि वो आप पर अपनी असीम कृपा बरसाना चाहते हैं। आज आपके जीवन के सारे कष्टों, धोखों और अंधकार का अंत होने वाला है। सनातन धर्म के सबसे बड़े महाग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों का वो गुप्त निचोड़ जो स्वयं गोविंद ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिया था। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि जो भी मनुष्य सुबह उठने के बाद और रात को बिस्तर पर सोने से पहले इस दिव्य वाणी को केवल सुन भी लेता है, उसकी सोई हुई किस्मत 21 दिनों के भीतर बदल जाती है। लेकिन याद रखना, 18वें उपदेश तक आते आते एक ऐसा रहस्य खुलेगा जिसे सुनकर आपकी आत्मा तक जाग उठेगी। इस अमृत वाणी को पूरा सुनना, क्योंकि आज ठाकुर जी ने स्वयं आपको अपने पास बुलाया है। आइए शुरू करते हैं। पहला है, आत्मा अमर है। गोविंद कहते हैं, हे अर्जुन, मृत्यु से क्यों डरते हो? जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही यह आत्मा इस नश्वर शरीर को छोड़ देती है। जो कभी मरता ही नहीं, उसके खोने का शोक कैसा? दूसरा, केवल कर्म पर अधिकार। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। फल की इच्छा से कर्म मत करो, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, तुम्हारे हिस्से का न्याय और सुख समय आने पर तुम्हें मिलकर ही रहेगा। तीसरा है, मन का नियंत्रण। तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और यही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी है। जिसने मन की चंचलता को जीत लिया, वो संसार को जीत सकता है, और जो मन के वश में हो गया, उसका विनाश निश्चित है। चौथा, नरक के 3 द्वार, काम, क्रोध और लोभ। ये 3 चीजें इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। इनसे जितनी दूरी बनाओगे, तुम्हारा घर और जीवन उतना ही सुख समृद्धि से भर जाएगा। पांचवा, संभाव की शक्ति। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, इन दोनों परिस्थितियों में जब मनुष्य एक समान रहता है, विचलित नहीं होता, वही सच्चा योगी है और ईश्वर के सबसे करीब भी है। छठा, संदेह का त्याग। शक या संदेह करने वाले इंसान का मन कभी शांत नहीं रह सकता। उसे ना इस लोक में सुख मिलता है और ना परलोक में। अपनों पर और ईश्वर के न्याय पर अटूट विश्वास रखो। सातवां, कोई अपना नहीं, सब मोह है। इस संसार में तुम अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। जिसे तुम आज अपना समझकर रो रहे हो, कल वो किसी और का था। सब स्वार्थ के रिश्ते हैं, केवल माधव का नाम ही शाश्वत है। आठवां, क्रोध से बुद्धि का नाश। जब मनुष्य को क्रोध आता है, तो उसका ब्रह्म बढ़ता है। ब्रह्म से बुद्धि नष्ट होती है, और जब बुद्धि नष्ट होती है, तो इंसान खुद अपने ही हाथों अपनी खुशियों का गला घोंट देता है। नौवां, अहंकार का अंत। मैंने यह किया, यह सब मेरा ही है, यह घमंड ही पतन की शुरुआत है। जो कुछ भी आज तुम्हारे पास है, वो कल किसी और का होगा। इसीलिए अहंकार को छोड़ो और शांति अपनाओ। 10वां, जीवन में संतुलन। ईश्वर को पाने के लिए जंगलों में भटकने की कोई जरूरत नहीं। ना तो बहुत ज्यादा खाओ, ना भूखे रहो। अपने आहार विहार और विचारों में संतुलन रखना ही सबसे बड़ी पूजा है। 11वां, अभ्यास का चमत्कार। जैसे एक एक बूंद पानी से पत्थर पर भी निशान बन जाता है, वैसे ही निरंतर अभ्यास और वैराग्य से दुनिया के सबसे अशांत मन को भी वश में किया जा सकता है। 12वां, सच्ची श्रद्धा का फल। तुम जिस भी रूप में, जिस भी भाव से मुझको पुकारोगे, मैं उसी रूप में तुम्हारी मदद के लिए दौड़ा चला आऊंगा।
ईश्वर को दिखावे के 56 भोग नहीं, तुम्हारे सच्चे मन की पुकार चाहिए। 13वां, मौन का शस्त्र। हर बात पर उत्तर देना या हर जगह बहस करना आवश्यक नहीं है। कभी कभी मौन रहना और सही समय का इंतजार करना सामने वाले को सबसे करारा जवाब होता है। 14वां, संगति का नियम। जैसी तुम्हारी संगति होगी वैसा ही तुम्हारा भाग्य होगा। दुर्जनों के साथ रहकर तुम कभी सुखी नहीं हो सकते, इसीलिए हमेशा सच्चे और धार्मिक लोगों के करीब रहो। 15वां, परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में राजा रंक बन जाता है और रंक राजा। जो बदलाव आज तुम्हें तोड़ रहा है, हो सकता है वही तुम्हारी आने वाली शानदार जिंदगी की शुरुआत हो। 16वां, निस्वार्थ सेवा। बिना किसी बदले की उम्मीद के दूसरों की मदद करो। जब तुम किसी के आंसू पोंछते हो तो नारायण स्वयं तुम्हारे दुखों का अंत कर देते हैं। 17वां, निर्भयता। डर को अपने भीतर स्थान मत दो। तुम ईश्वर का अंश हो। तुम्हारे भीतर अनंत शक्तियां हैं। जब तक ठाकुर जी तुम्हारे साथ हैं, संसार की कोई ताकत तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। और अब आता है 18वां और अंतिम उपदेश, जिसने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन का पूरा जीवन बदल दिया। अक्सर लोग सोचते हैं कि श्री कृष्ण ने अंत में केवल इतना कहा कि सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, लेकिन नहीं। यहाँ मुरलीधर ने अर्जुन के सामने एक ऐसा खौफनाक और कड़वा सत्य रखा जिसे सुनकर अर्जुन के हाथों से गांडीव धनुष छूट गया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हे पार्थ, तुम जिन बंधु बांधवों को मारने के लिए डर से कांप रहे हो, सच तो यह है कि इनके पापों के कारण इनके कर्मों की लाठी इन्हें पहले ही मार चुकी है। तुम तो केवल एक माध्यम हो। और यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। नारायण ने गरज कर कहा, अर्जुन, याद रखना, अगर आज तुमने अधर्म के खिलाफ शस्त्र नहीं उठाया, अगर आज तुम चुप रहे, तो आने वाला इतिहास तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। क्योंकि जब समाज के समझदार और अच्छे लोग अन्याय को देखकर चुप बैठ जाते हैं, तो दुष्टों का साहस 1000 गुना बढ़ जाता है। तुम्हारी सबसे बड़ी हार मृत्यु नहीं होगी, बल्कि यह गलानी होगी कि तुम्हारे सामने धर्म का चीरहरण हो रहा था और तुम कायरों की तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। उठो अर्जुन, और अपने कर्म का पालन करो। और यह सुनते ही अर्जुन का सारा ब्रह्म दूर हो गया और उन्होंने युद्ध का शंख नाद किया। तो मेरे प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के ये 18 उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, अपितु आज आपके लिए है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, इस वीडियो को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। रोज सुबह उठकर सकारात्मक ऊर्जा के लिए और रात को सोने से पहले मन की शांति के लिए इसे जरूर सुने। कन्हैया आपकी उंगली थामकर आपको हर संकट से बाहर निकाले। अगर कान्हा के इन शब्दों ने आपकी आत्मा को छुआ हो, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या राधे राधे अवश्य लिखें और इस वीडियो को अपने 5 प्रियजनों के साथ शेयर करें। इस दिव्य ज्ञान के सहभागी बनिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। हरे कृष्णा।